नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे, संदर्भ जो है वो राहुल गांधी ने दिया है ये कहकर कि चीन ने भारत की 2000 किलोमीटर जो एरिया है वो कब्जा लिया है। और बात चीन की है तो चीन ने भारत की घेराबंदी कैसे की है, आज उसकी विवेचना की जाएगी। तो चीन ने भारत को 9 जगहों से घेर रखा है। भारत भी उल्टा जाल बुन रहा है। हिंद महासागर में जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो जंग है, उसमें कौन आगे रहेगा, अभी इसका फैसला होना बाकी है। तो भारत का आंगन कहे जाने वाले हिंद महासागर में चीन ने कम से कम 9 पॉइंट पर अपने पैर जमा लिए हैं। वो बंदरगाह, नेवल बेस, हवाई पट्टी अपने शिप्स के ठिकाने बना रहा है। विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भी माना है कि भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत ने भी उल्टा जाल बुनना शुरू कर दिया है। अब ये उल्टा जाल है क्या? ये हिंद महासागर में भारत चीन के बीच दबदबे की होड़ ये पूरी तरह से शबाब पर है। भारत का बैकयार्ड है हिंद महासागर, ऑस्ट्रिया से अफ्रीका तक और भारत से दक्षिण महासागर तक फैला हुआ हिंद महासागर पृथ्वी की 20% जलीय सतह पर घेरता है और 7.0 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले इस महासागर के किनारे 33 देश और 57 द्वीप हैं, जो 66.5 हजार किलोमीटर जो तट रेखा है वो साझा करते हैं। यहाँ 3 अरब लोग रहते हैं, 300 करोड़, और भारत इसके केंद्र में है। सबसे बड़ी तट रेखा साझा करता है, इसलिए इस इलाके का नाम हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। यह दुनिया का 40% ऑफशोर पेट्रोलियम यानी समुद्र की तलहटी से निकलने वाला तेल मौजूद है। सालाना 1 लाख से ज़्यादा कमर्शियल शिप्स गुजरते हैं, जिससे दुनिया की 80% समुद्री तेल की सप्लाई होती है। अब हिंद महासागर में दबदबे की होड़ क्यों है? तो हिंद महासागर और व्यापार को समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट पीटर मार्टिन के मुताबिक, अगर हिंद महासागर में किसी भी तरह की रुकावट आई तो यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया का व्यापार ठप पड़ जाएगा। यानी हिंद महासागर में दबदबा कायम करके दुनिया पर असर डाला जा सकता है, ये बात निश्चित है। दरअसल दुनिया के 6 सबसे बड़े अहम समुद्री चोक पॉइंट्स में 4 इसी इलाके में पड़ते हैं। वो है स्वेज कनाल, हॉर्मुज स्टेट, मलक्का स्टेट और बाबा अल मादेब स्टेट। हिंद महासागर भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, जबकि चीन के लिए ये उसकी एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर बनने का जरिया है। तो भारत और चीन दोनों ही हिंद महासागर में नेवल पावर और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। दोनों ही कई देशों और द्वीपों में सैन्य ठिकानों और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं। हिंद महासागर में चीन बना रहा है जाल। अब ये जो जाल बना रहा है उसमें 4 और 3 7 ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। इस नक्शे में भारत के इर्द गिर्द चेन दिख रही है एक, जो चीन की स्ट्रेटजी के रूप में सामने आ रही है। इसके जरिए चीन हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है, भारत के आसपास के देशों में पोर्ट्स डेवलप कर रहा है
उन्हें लीज पर ले रहा है और अपना नेवल डोमिनेंस बढ़ा रहा है। और टॉम नेवल बेस कंबोडिया अप्रैल 2025 में शुरू हुआ। ये नेवल बेस कंबोडिया और चीन का साझा बेस है। यहाँ चीन ने जॉइंट लॉजिस्टिक एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला है। और कोको आइलैंड जो है म्यांमार में मलक्का स्टेट के करीब होने के चलते चीन ने इसे 1994 में म्यांमार से लीज पर लिया था। चीन ने यहाँ रडार सिस्टम लगाया जिससे उसे अपनी और आते खतरे की जानकारी मिल सके। यहाँ से भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ही नज़दीक है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी क्या है? तो क्यू काप्यू पोर्ट जो है म्यांमार भारत के पूर्वी तट के बेहद करीब है और म्यांमार में चीन इस पोर्ट को बनवा रहा है। भारत के नेवल बेस INS वर्षा से इसकी दूरी महज 1000 किलोमीटर है। और चिटगांव पोर्ट जो है बांग्लादेश का, इस पोर्ट पर चीन की खासी दिलचस्पी है और यहाँ अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। इसके अलावा पायरा डीप सी पोर्ट को भी चीनी कंपनी डेवलप कर रही है। और हब्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका का चीन का $1.7 बिलियन यानी 1.45 लाख कर्ज ना चुका पाने के कारण 2017 में श्रीलंका ने इसे चीन को 99 ईयर्स की लीज पर दे दिया था। चीन की सर्वेलांस शिप्स हब्बन टोटा पर अक्सर नज़र आती हैं। और मालदीव यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीन बहुत निवेश कर रहा है और किया है। इसमें ब्रिज, रिसोर्ट, एयरपोर्ट, टूरिज्म शामिल है। 2023 में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव और चीन के रिश्ते मजबूत हुए हैं। यहाँ चीन यहाँ मिलिट्री बेस बना सकता है, ऐसी आशंका है। और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो स्ट्रेटजी है वो उसमें जो गवादर पोर्ट पाकिस्तान है, 2013 में पाकिस्तान ने ये पोर्ट एक चीनी कंपनी को 43 साल की लीज पर दिया था। आज गवादर पोर्ट का पूरा ऑपरेशन चीन के हाथों में। यहाँ से चीन हॉर्मुज स्टेट पर नज़र रखता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर यानी CPEC के तहत ट्रेड के लिए चीन कराची पोर्ट का भी इस्तेमाल करता है। यह भारत के बेहद करीब है। और जिबूती नेवल बेस ईस्ट अफ्रीका, चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी नेवल बेस बनाया है जो बाब अल मंदेब स्टेट पर मौजूद है। अगर इस स्टेट को रोका गया तो स्वेज कैनाल से होने वाला एशियाई और अफ्रीका का ट्रेड रुक जाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और जर्मनी के भी सैन्य अड्डे यहाँ बने हुए हैं। विक्टोरिया पोर्ट सेशल्स, इसे डेवलप करने के लिए चीन फंडिंग कर रहा है। सेशल्स में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी फंड कर चुका है। यह आइलैंड अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया के समुद्री रास्तों के पास है। ऐसे में चीन के यहाँ नवल बेस बनाने का खतरा है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका तट पर कंट्रोल के लिए चीन ने तंजानिया और केनिया में भी कई पोर्ट बनाए हैं। और BRI के जरिए जमीन से भी भारत को घेर रहा है। 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की शुरुआत की। इसका मकसद है जमीन और समुद्री रास्तों के नेटवर्क से एशिया को अफ्रीका, यूरोप और उससे आगे के देशों से जोड़ते हुए कनेक्टिविटी बेहतर करना। इससे जुड़े हुए समझौते पर अब तक 150 देशों ने साइन कर दिए हैं। भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी मुल्क BRI में
शामिल हो चुके हैं। इसके दो प्रमुख हिस्से हैं, सिल्क एंड इकोनॉमिक बेल्ट। इसमें ज़मीनी रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन और डिजिटल लिंक बना रहे हैं। इसके तहत चीन की मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, रूस, यूरोप से जोड़ने के लिए 6 बड़े आर्थिक गलियारे तैयार किए जा रहे हैं। 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड, इसमें जलीय रास्तों पर फोकस है, जिसमें पोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब वगैरह बनाए या डेवलप किए जा रहे हैं। इसके लिए हिंद महासागर और भूमध्य सागर के जरिए चीनी बंदरगाहों को साउथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना उद्देश्य है। अक्सर चीन पर सवाल उठते हैं कि प्रोजेक्ट्स के जरिए वो दूसरे देशों की सिविलियन डेवलपमेंट के साथ मिलिट्री डेवलपमेंट भी कर रहा है। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए दूसरे देशों में अपने दबदबे को बढ़ा रहा है। अब चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब ये है कि भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड। चीन के इर्द गिर्द बना ये रिंग भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी है, जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के जवाब में है। ये भारत सरकार की कोई ऑफिशियल डॉक्ट्रिन नहीं है, बल्कि एक इनफॉर्मल नेटवर्क है, जिसमें चांगी नेवल बेस सिंगापुर 2018 में हुए समझौते के तहत भारतीय नौसेना इस बेस का इस्तेमाल कर सकती है। फरवरी 2025 में INS सुजाता, INS सरदूल और ICGS वीरा यहाँ पहुँचे थे। संभाग पोर्ट इंडोनेशिया, 2018 से भारत ने यहाँ सैन्य पहुँच बढ़ाई है। ये पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के पास है। इससे चीन को कच्चा तेल और अन्य सामान आता है। और अजम्पशन आइलैंड, सेशल्स, भारत और सेशल्स मिलकर यहाँ नेवल बेस बना रहे हैं। चीन के अफ्रीकी देशों तक बढ़ती पहुँच को काउंटर करने के लिए यह बेस बेहद ज़रूरी है। और दुक्कम पोर्ट, ओमान, यह पोर्ट चीन के जिबूती नेवल बेस, पाकिस्तान के गवादर पोर्ट और के बीच में है। 2018 में भारत ने नेवल बेस तैयार कर लिया है, जहां से सिक्योरिटी और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड जो है, इसमें चाहबार पोर्ट जो है ईरान का, मिडल एशिया व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने ईरान के साथ मिलकर यह पोर्ट बना रहा है। और मंगोलिया से रिश्ते, चीन को उत्तर से घेरने के लिए भारत ने मंगोलिया के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। एयर कॉरिडोर बनाने का समझौता भी किया। इसके जरिए मंगोलिया की हिंद महासागर में सीधी पहुंच बन जाएगी। और जापान से साझेदारी है, भारत ने जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का समझौता किया है। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन ने चीन के जवाब में दोनों देशों ने क्वाड ग्रुप बनाया है। वियतनाम से करीबी है। साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम भारत के लिए मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभरा है। भारत ने उसे ब्रह्मोस मिसाइल बेची है और $1.9 बिलियन का निवेश भी किया है। और INS वर्षा भारत का अंडरग्राउंड नेवल बेस है। ये भारत आंध्र प्रदेश के तटीय गांव रामबिली में नेवल बेस INS वर्षा बना रहा है। ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड और पहाड़ों के नीचे बनाया जा रहा है। और INS वर्षा भारत के न्यूक्लियर सबमरीन के लिए सिक्योर, स्टेल्थ एंड एडवांस नेवल बेस है। यहाँ से सबमरीन्स को अंडरग्राउंड ही लॉन्च किया जा सकेगा। यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूर भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC अच्युतपुरम मौजूद है, जहाँ से एडवांस न्यूक्लियर सुविधा मिलेगी। 20 किलोमीटर में बन रहा INS वर्षा में 10 से 12 न्यूक्लियर सबमरीन रखी जा सकेगी। हालांकि भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात। इसी साल तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिंदम भी तैयार हो जाएगी। INS वर्षा से चीन का तेल की सप्लाई रोक सकता है भारत। तो INS वर्षा से 3500 किलोमीटर का सफ़र कर सबमरीन चीन के हेननान नेवल बेस को टारगेट कर सकती है। ये मलक्का स्टेट के बिल्कुल नज़दीक है।
और 30% यहाँ से जुड़ी बंगाल की खाड़ी से दुनिया का 30% ट्रेड होता है। खाड़ी के आगे मलक्का स्ट्रेट है जहाँ से चीन का 80% तेल गुजरता है। किसी भी टकराव की हालत में इन रास्तों को ब्लॉक करके चीन के लिए मुश्किल खड़ी की जा सकती है। $3.7 बिलियन यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह बेस 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट मिलिट्री साइंस के सीनियर रिसर्चर डॉक्टर सिद्धार्थ कौशल के मुताबिक हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट पर भारत नज़र रख सकता है। टकराव में चीन को बराबर जवाब भी दे सकता है और मॉरिशस के आइलैंड से भी चीन की हलचल पर नज़र रखी जा सकती है। मॉरिशस के अगलेगा आइलैंड में भारत ने एक 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप और एक बड़ी जेट्टी बनाई है जो 2024 में शुरू हुई। इसके जरिए भारत हिंद महासागर के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से की निगरानी कर सकता है। वही जेट्टी से भारत जहाज, हथियार और तेल भरवा सकते हैं। अगलेगा आइलैंड जो है ये 3 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप है जिसको जेट्टी के नाम से भी जानते हैं और यहाँ से भारतीय नौसेना का बोइंग PBI एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। हिंद महासागर में 2200 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में निगरानी कर सकता है। टोही और जानकारी जुटाने वाला ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस जंग में काम आता है। इससे लंबी दूरी की मिसाइल और रॉकेट भी दागे जा सकते हैं। भारत जल्द ही यहाँ अपना मिलिट्री बेस बना सकता है। भारत का एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है INS कोहासा। तो चीन का मुकाबला करने के लिए भारत का एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ से भारत की ट्राई सर्विसेज कमांड की जाती हैं जहाँ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही तैनात हैं और ये इलाका मेरा भी देखा हुआ है। यहाँ के दोनों एयरपोर्ट वीर सावरकर एयरपोर्ट और कार निकोबार एयरपोर्ट वायुसेना के ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं और कोको आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड के ये बीच में है। यहाँ से महज 55 किलोमीटर दूर कोको आइलैंड में चीन का मिलिट्री बेस है INS कोहासा। इसके अलावा एक और नेवल एयर स्टेशन भी है जिसे INS कोहासा कहते हैं। इसमें नौसेना के टोही विमान मलक्का स्ट्रेट और बंगाल की खाड़ी में चीन की हलचल पर नज़र रख सकते हैं, साथ ही मौका आने पर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। INS कोहासा में बनी एयर स्ट्रिप अभी 1 किलोमीटर लंबी है जिसे जल्द ही 3 किलोमीटर लंबी करने की तैयारी चल रही है। इसकी लंबाई बढ़ाने से वहाँ से फाइटर जेट भी उड़ान भर सकेंगे। क्वाड और AUKUS ऑकस से भी चीन की घेराबंदी हो सकती है। भारत की पहल पर जापान की पहल पर भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड बनाया है जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नेवल पावर को बैलेंस करना है। चीन इसे एशियन नाटो मानता है और दोहराता है कि ये छोटे छोटे गुट एशिया में फूट डाल देंगे। क्वाड देश ज्वाइंट मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। सभी में समुद्री सुरक्षा तकनीक, सप्लाई चेन, साइबर सिक्योरिटी की साझेदारी भी है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना पर दबाव बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर AUKUS ग्रुप बनाया है। तीनों देशों ने सैन्य साझेदारी की है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा 12U2 और BIMSTEC जैसे ग्रुप्स हैं जो हिंद महासागर में चीन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ भारत की कई देशों के साथ द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय साझेदारी है। भारत वर्सेस चीन
ये नेवल पावर में कौन कितना पानी में है भारत के और चीन के पास, तो ग्लोबल रैंकिंग भारत की 4 है, चीन की 2 है। नौसैनिक 1,42,000 हैं और चीन के पास 3,80,000 हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, चीन के पास 3 हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर चीन के पास 4 हैं और भारत के पास एक भी नहीं है। डिस्ट्रॉय 13 हैं, चीन के पास 50 हैं। फ्रिगेट वॉरशिप में चीन के पास 47 हैं, भारत के पास 14 हैं। और कार्वेट वॉरशिप 72 हैं, भारत के पास 18 हैं। सबमरीन भी चीन के पास 72 हैं, हमारे पास 18 हैं। और पेट्रोल वेसल 150 हैं, हमारे पास 135 हैं। माइन फार केयर शिप चीन के पास 36 और हमारे पास एक भी नहीं है। कुल एसेट 754 है, हमारी 293 है। कुल वजन जो है वो 5.94 लाख टन है हमारे पास और चीन के पास 28.57 लाख टन है। भारत के मुकाबले चीन का टनेज 5 गुना ज़्यादा है। ये बात गौर करने लायक है। इसमें भारत का टनेज 5.94 लाख टन है, जबकि चीन का 28.57 लाख टन है। चीन का टनेज भारत से 5 गुना है। शिप्स की पानी डिस्प्लेस करने यानी धकेलने की क्षमता को टन से नापा जाता है, इसे ही टनेज कहते हैं। भारतीय नौसेना 2030 तक अपने एयरक्राफ्ट 200-250 से बढ़ाकर 350 और युद्ध पोतों की संख्या 140 से बढ़ाकर 180 करने की तैयारी में है। और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास 370 वॉरशिप्स हैं। 2030 तक चीन इसे बढ़ाकर 435 वॉरशिप करने की तैयारी कर रहा है। तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक उसकी फ्लीट में 24 स्वदेशी सबमरीन शामिल हो जाएं, जबकि चीन अपनी फ्लीट में 76 सबमरीन्स जोड़ने की तैयारी कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्रिस्टोफर कोली और प्रशांत सुहास के मुताबिक चीनी नेवी के पास सभी हथियार हिंद महासागर में युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के लिए बने। इसके अलावा हिंद महासागर के पास सबसे चीन की सॉदर्न कमांड में उसके 1/3 नेवल बेस तैनात हैं। वहीं भारत ने पूरी कोस्टल रेंज में खासकर चीन की ओर पड़ने वाली ईस्टर्न कमांड के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति चीन के संदर्भ में। जो चीन आजकल बोल रहा है उसमें ये सारी बातें आपको बताना अति आवश्यक थी। कैसी लगती है आपको ये जानकारी? ये बहुत सारा टेक्निकल हमने डाटा आपको दिया है और इससे आपको अवेयरनेस होती है कि भारत कितने पानी में है और हमारे प्रधानमंत्री कितनी बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, परंतु भारत की परिस्थिति अभी काफ़ी कमज़ोर है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार आपसे फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और साथ ही हमें अपने दोस्तों सज्जनों मित्रों के साथ आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी देंगे। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए। कैसा लगता है आपको ये सारा कुछ? आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य बताएं और साथ ही हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।